प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए मज़ेदार कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है टाइम मशीन। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। बच्चों, माया बड़ी बेसब्री से गर्मी की छुट्टी के आने का इंतज़ार कर रही थी। वह हर दिन दीवार पर टंगे कैलेंडर के पास जाती और उस दिन को काट कर छुट्टी होने के बचे दिन गिना करती और स्कूल जाने की तैयारी करने लगती। वह अपने स्कूल बैग में टिफ़िन रखती और अपने पालतू लड़ाकू कुत्ते बॉस को गुड बाय कहकर स्कूल बस पकड़ने बस स्टैंड की ओर चल पड़ती। स्कूल में अब उसे कुछ भी नयापन नहीं लगता था। माया को कुछ नया जानने की हमेशा उत्सुकता रहती, जैसे कि नई किताबें पढ़ना या बोर्ड गेम खेलना आदि। अगर इनमें से कुछ भी उसके पास न होता तो टाइम मशीन किताब को पढ़ना अच्छा लगता, जिसे वह स्कूल की लाइब्रेरी से लाई थी। यह किताब घर लाने से पहले वह इसे स्कूल में भी पढ़ती थी। एक दिन वह टाइम मशीन पढ़ते समय सपने देखने की कोशिश कर रही थी कि गणित की मैडम लता ने उसे पकड़ लिया था। फिर उसे 10 से 15 तक की टेबल सजा के रूप में 1 दर्जन बार लिखने को कहा था। एक बार माया घर पर अपना होमवर्क करने से पहले बॉस के साथ खेलती रही। रात होने पर उसने अपना पसंदीदा डिनर नूडल्स और कॉर्न सूप गटागट निगला और अपने कमरे में भागती हुई चली गई। स्कूल की लाइब्रेरी से लाई किताब को उसे पढ़ना भी था। इसे लौटाने का दिन कल ही था। वह नहीं चाहती थी कि कहानी अधूरी रह जाए। माया दौड़कर चमकदार बेडशीट पर चढ़कर लेट गई। तभी उसने बॉस को कमरे में घुसते देखा। बॉस कूदकर उसके बेड पर कुंडली मारकर बैठ गया। उसके सोने का यही तरीका भी था। माया अपने हाथ में पकड़ी किताब की ओर मुड़ी। अभी भी 40 पेज पढ़ने को रह गए थे। तभी मम्मी ने उसके कमरे की लाइट बुझा दी। माया ने किताब बंद कर दी और सोने लगी। बॉस उससे चिपट कर सो गया। कुछ ही देर बाद वह सपनों की दुनिया में खो गई। चूंकि टाइम मशीन को शताब्दी की खोज घोषित किया गया था, इसलिए अंकल गुरुनाथ इसे ऐसे लोगों की पहुंच से दूर रखना चाहते थे जिनकी मनसा अच्छी न हो। उन्होंने घर पर बच्चों को कह रखा था कि जब वे मशीन पर काम न कर रहे हों तो बारी बारी से कमरे की सुरक्षा भी करते रहें। वे खुशी खुशी तैयार हो गए थे, क्योंकि कुछ तो वे उत्सुक थे और कुछ डरे हुए थे। उस रात जब अंकल गुरुनाथ जल्दबाजी में डिनर करने चले गए थे तो माया कमरे की निगरानी कर रही थी। शाही सुरक्षा कर्मियों ने उसे बताया था कि कुछ संदेहास्पद लोग उसके घर के चारों ओर मंडरा रहे हैं। चूंकि वह मशीन के पास ही बैठी थी, उसने एक चीख सुनी। माया जानना चाहती थी कि यह आवाज़ कहाँ से आई। वह मशीन से ढीले झूलते तार पर चढ़ गई। उसकी कुहनी गांठ से टकरा गई। एक जोरदार चिंगारी भड़की और पल भर के लिए माया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने चारों ओर देखा। उसने पाया कि वह उसी कमरे में थी जिसमें कि पहले थी। वह दरवाजे से अंदर गई, यह देखने कि अंकल गुरुनाथ वहाँ थे और अभी भी वहीं हैं। आंगन में 2 ऊंट खड़े थे, सूखी घास धीरे धीरे खा रहे थे। वे कहाँ से आए थे? माया ने अपने चारों ओर देखा
और यह निश्चित किया कि वह अपने घर पर थी। हर चीज उसे जानी पहचानी लग रही थी, सिर्फ ऊंट को छोड़कर। उसे चिंता होने लगी। कुछ मिनट बीत जाने पर माया ने चुपके से कमरे से बाहर निकल जाने की सोची। उसने अपने दाएं बाएं देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। वह एक ऊंट की ओर चल पड़ी। नन्ही माया बड़े और लंबे ऊंट के सामने बहुत ही छोटी लग रही थी। उसकी मम्मी ने उसे इन जानवरों की तस्वीरें किताबों में दिखाई थी। माया ने टेलीविज़न पर भी इन्हें देखा था। अंकल गुरुनाथ को ढूंढने के लिए वह मुड़ने ही वाली थी कि ऊँटों में से एक झुक गया। वहाँ उसकी पीठ से एक बहुत ही सुंदर रस्सी की सीढ़ी लटक रही थी। माया ने दोबारा फिर कुछ नहीं सोचा और ऊँट के ऊपर चढ़ गई। संकेत मिलते ही शाही ऊँट सीधा खड़ा हो गया। माया ने जूट की बोरी के किनारों को कसकर पकड़ लिया, जिसे बैठने के लिए सीट की तरह उसकी पीठ पर लगाया गया था। माया को पता नहीं था कि ऊँट को किधर ले जाना है। उसे दूर दूर तक, जहाँ तक वह देख सकती थी, रेत ही रेत दिखा, जैसा कि पिछली बार उसने पुडुचेरी में छुट्टियाँ बिताते समय देखा था। वहाँ और यहाँ में फर्क सिर्फ यही था कि यहाँ समुद्र नहीं था। ऊँट धीरे धीरे चलता रहा। माया इधर उधर देखती रही, इस उम्मीद के साथ कि उसे पता चले कि वह कहाँ है। तभी उसे आगे कुछ हलचल होती दिखी। माया ने अपनी आंखें आगे की ओर गड़ा दी। उसने देखा कुछ लोग पत्थरों की बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे थे और उनके पास से कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर चल रहे थे। वे इमारत बनाने में जुटे हुए थे, कुछ बहुत बड़ी और मजबूत इमारत। ऊँट इमारत की ओर लगातार बढ़ता चला जा रहा था। उसने देखा कि लोग जो कपड़े पहने हुए थे वे बड़े छोटे थे, चुन्नट वाली स्कर्ट की तरह, जैसा कि वह स्कूल में पीटी क्लास में पहना करती है। माया अब उस मुख्य भाग में आ चुकी थी जहाँ सारे काम हो रहे थे। उनकी बातों को सुनने के लिए माया ने अपने कान उस ओर लगा दिए। एक शब्द उसकी पकड़ में आया, पिरामिड। उसने चारों ओर फिर देखा और आश्चर्य से भौचक्की रह गई। वह एक ऐसी इमारत के पास खड़ी थी जो एक निर्माणाधीन पिरामिड की तरह थी। अब यह कैसे संभव था, वह समझ नहीं पा रही थी। माया धूप में कड़ी मेहनत कर रहे लोगों को देख रही थी, इस उम्मीद में कि उनमें गुरुनाथ अंकल दिख जाएं। लेकिन अफसोस कि सभी लोग अनजाने थे। ऊँट अचानक एक पड़ाव पर रुका। अरे माया, आज स्कूल नहीं जाना क्या? मम्मी की आवाज़ सुनकर माया की नींद खुल गई। मम्मी कितना अच्छा सपना टाइम मशीन के बारे में देख रही थी, तुमने जगा दिया। अभी भी अंधेरा था। बॉस बड़ी ही उत्सुकता से उसे चाट रहा था। माया चारों ओर देखने लगी। सबसे पहले उसने जो चीज़ देखी वह थी उसकी चमकदार गुलाबी बेडशीट। सुबह के 6 बजे थे। वह उठ खड़ी हुई और उसकी नज़र टाइम मशीन की कहानी की किताब पर गई। माया किताब के बचे 40 पेज नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन वह टाइम मशीन के जरिए इतिहास के अनजाने जगहों की यात्रा सपने में कर आई थी। मिस्र के विशालतम पिरामिडों को देखकर आई थी। माया ने अपनी आंखें मली
और दीवार पर टंगे कैलेंडर की तरफ सिर उठाकर देखने लगी। बच्चों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी है ना? तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।